नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड का राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया है, तो फिर मैं राज्यसभा चुनाव झारखंड को लेकर क्यों चर्चा कर रहा हूं। देखिए, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ और इसका साइड इफेक्ट बिहार में देखा जा रहा है, देश में देखा जा रहा है। आखिरकार क्यों इसका साइड इफेक्ट बिहार में देखा जा रहा है या देश में देखा जा रहा है, देखिए तमाम बातों में दोस्तों हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव हुआ और चुनाव के दरमियान महागठबंधन के पास 2 सीटों का बहुमत होते हुए भी 2 में से 1 सीट राज्यसभा का हार गया। और उसके हार का कारण कल राजेश राम ने भी बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी को भाकपा माले के दीपा शंकर भट्टाचार्य ने भी चिट्ठी लिखी। क्या आपको लगता है कि क्या इंडिया ब्लॉक अब ढह जाएगा, महागठबंधन टूट जाएगा? दूसरी तरफ राजद आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि हमने महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया। कांग्रेस भी कह रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार का वोट किया। और महागठबंधन में शामिल भाकपा माले भी कह रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया। तो आखिरकार फिर उनके उम्मीदवार क्यों हार गए, बड़ा सवाल है। और इसका साइड इफेक्ट लंबे समय नजर आएगा। फिलहाल तो जुबानी हमला हो रहा है, अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो महागठबंधन का जो कुनबा है बिखरते हुए आप सभी को दिख जाएगा। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसको अब बिहार से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। क्यों देखा जाने वाला? देखिए, राजद के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पार्टी के 4 विधायक थे और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव यानी झारखंड में चुनाव हुआ, महागठबंधन कांग्रेस को साथ दिया, तो फिर 4 विधायक की सीट कम रहते हुए एनडीए का उम्मीदवार क्यों जीत गया, इसी को लेकर महागठबंधन में रार छिड़ी है, तकरार छिड़ी है और धोखा देने की बात कही जा रही है। दोनों तरफ से कही जा रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि इसका साइड इफेक्ट कब दिखेगा। देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं दिखेगा। देखिए, अब क्या इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा, बड़ा सवाल सियासी हलकों में तैर रहा है। देखिए, झारखंड में 18 जून को चुनाव हुए और राज्यसभा चुनाव में विपक्ष एनडीए ने पटखनी दी, जहां पे वो सीट स्थिति जीतने की स्थिति में नहीं थे, यानी एनडीए वहां पर सीट जीत गए एनडीए। देखिए, कागज तौर पर दोनों सीटें मजबूत स्थिति, मैंने शुरू में ही बताया कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी इंडिया ब्लॉक झारखंड में 1 सीट हार गया। क्या अब सवाल बड़ा ये तैर रहा है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में, क्या महागठबंधन टूट सकता है, इंडिया ब्लॉक टूट सकता है? क्या बिहार का बदला झारखंड में राजद ने लिया है? जिस प्रकार बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके विधायकों यानी कांग्रेस के 3 विधायक अनुपस्थित रहे थे, उसका बदला अब राजद ने, तेजस्वी ने लिया है। देखिए, झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा है और 28, एक राज्यसभा जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत थी। उस हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत था। देखिए, सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के पास कुल बातें करें तो 56 विधायक थे और जीतने के लिए
दोनों सीट जीतने के लिए पर्याप्त थे उनके पास विधायक। लेकिन जब नतीजे आए, जेएम के बैजनाथ राम 30 वोट पाकर आसानी से चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस के प्रणव झा को मात्र 20 वोट आए और इस प्रकार कांग्रेस का ये उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए। एनडीए समर्थित उम्मीदवार देखिए बिजनेसमैन परिमल नाथवानी लगभग 28 वोट पाकर बाजी को मार ले गए। यहीं से विवाद महागठबंधन राजद कांग्रेस भाकपा माले में छिड़ा हुआ है। इसके क्या दूर साइड इफेक्ट होंगे, बड़ा सवाल है दोस्तों। हमने शुरू में ही कहा था कि हम आज इस वीडियो में एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे। तो देखिए अब चर्चा हो रही है कि क्रॉस वोटिंग किसने की। देखिए चर्चाओं का बाजार को आखिर सारे लोग कह रहे हैं गठबंधन के कि हमने वोट किया, तो फिर क्रॉस वोटिंग किसने की। देखिए रिजल्ट आने के बाद झारखंड के प्रभारी ने राजू ने फूले तौर पर सहयोगी दल आरजेडी को निशाने पर लिया। देखिए सीपीआई एमएल यानी वाम दल को निशाने पर लिया और विश्वासघात का आरोप लगा दिया, धोखा देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के 16 और जेएम के 4 वोट मिले, यानी कांग्रेस के जो 16 विधायक थे उनके वोट मिले और 4 जो जेएम थे यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी के वोट मिले। और सीधा सीधा आरोप तेजस्वी यादव भाकपा माले पर राजू ने लगाया कि उनके 4 विधायक और बातें करें भाकपा माले के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और विश्वासघात किया और एनडीए समर्थित उम्मीदवार नाथवानी को वोट देकर जिताने का काम किया। बोली दूसरी तरफ राजद ने कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारे विधायकों ने महागठबंधन उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया है। कांग्रेस के तीखे हमले पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कड़ा प्रहार किया और बिहार के राज्यसभा चुनाव के समय का एक वीडियो जारी किया जिसमें कांग्रेस के 3 और राजद के 1 वोट नहीं देने का कारण बता रहे थे। वहीं राजद के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड चुनाव में राज्यसभा चुनाव में पार्टी के पोलिंग एजेंट रहे भोला यादव ने भी कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हमारे विधायकों ने हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे प्रणव झा को वोट किया। देखिए वहीं उन्होंने कहा कि मैं ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद था, उन चारों ने मुझे अपना वोट दिखाया, मेरी नज़रों में ये धोखा नहीं हुआ, ऐसा भोला यादव कह रहे हैं। देखिए अब दूसरी तरफ माले ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और वोट न देने का वादा खिलाफी की बातें कही है। देखिए क्या अब बिहार का बदला झारखंड में राजद ने तेजस्वी यादव ने ले लिया। जिस प्रकार महागठबंधन के जब राज्यसभा का चुनाव बिहार में हुआ था तो कांग्रेस के 3 विधायकों ने गच्चा दिया था, उसी का बदला तेजस्वी यादव ने लिया है। देखिए सूत्रों को माने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस क्रॉस वोटिंग के पीछे केवल स्थानीय राजनीति ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर खींचतान और बदले की भावना भी देखी जा रही है। देखिए मार्च 2026 में बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे और 1 राजद के विधायक गायब थे। सूत्रों को मुताबिक राजद ने झारखंड में कांग्रेस को हराकर तेजस्वी के उस सिंधमारी का बदला लिया है। देखिए राजद ने झारखंड में कांग्रेस को हराकर जो सिंधमारी का प्रयास बिहार में कांग्रेस ने किया था उसी का बदला, जो सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है, उसी का बादला बातें करे तो लिया है तेजस्वी यादव और राजद ने लिया है। देखिए राजद नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को समान नहीं देती है जिसकी क्षेत्रीय दल हकदार है। अब सवाल एक कर रहा है बिहार के सियासी हलकों में, देश के सियासी हलकों में, क्या इंडिया अलायंस
महागठबंधन टूट सकता है। देखिए, इस बड़े सवाल को कुछ तरीकों से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तुरंत टूटने की संभावना, यानी फिलहाल तो टूट नहीं होगी, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। देखिए, एनडीए से मुकाबला करने के लिए फिलहाल दोनों दल एक रहेंगे, जबकि मुख्य क्षेत्रीय दल झारखंड में जेएम के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। बैजनाथ राम चुनाव में उम्मीदवार थे, चुनाव में उनकी जीत हुई। देखिए, दूसरी तरफ बातें करें तो दरारें और गहरी होगी। जो खाई लंबी बनती जा रही है इंडिया ब्लॉक में, इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में, इस चुनाव से, झारखंड चुनाव से और दरारें लंबी होगी, खाई लंबी बढ़ जाएगी। देखिए, दूसरी तरफ अब कांग्रेस सहयोगी आरजेडी का और वाम दलों का भरोसा कांग्रेस पर से एक दूसरे का उठता जा रहा है, और भविष्य में जब विधानसभा चुनाव होगी तो सहयोगी दलों के लिए राजद सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। उस समय और मुश्किलातों का सामना करना होगा। अभी तो झारखंड चुनाव झांकी था, आने वाला समय इंडिया अलायंस के लिए और बाकी है। तो देखिए, झारखंड का चुनाव का साइड इफेक्ट, बिहार के चुनाव का साइड इफेक्ट इंडिया अलायंस के गठबंधन पर भी पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने, जब चर्चाएं का बाजार गर्म है सियासी हलकों में, कि बिहार में अमरेंद्रधारी सिंह जो उनके उम्मीदवार थे, उनका हार का बदला अब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को झारखंड में हराकर ले लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि हमारे 16 विधायक और जीएमके यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी के जो विधायक है हमको वोट किया, और भपका माले और तेजस्वी यादव के विधायकों ने हमको वोट नहीं किया। इसकी क्या परिणाम होंगे ये तो वक्त और समय बताएगा। बहरहाल हमने बताया, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? अपनी राय, तमाम राय इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।